हेलो दोस्तों। आज हम शुरुआत करते हैं हमारे ये क्लास को, जहाँ पर हम सीखेंगे रिसर्च मेथड एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में। ये दो टॉपिक हमें हर वक्त कन्फ्यूज्ड करता है। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो या फिर कोई भी डिसिप्लिन की आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको रिसर्च मेथड और रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। आज के क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहले देखेंगे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी चीज़ क्या है, दूसरा होगा रिसर्च मेथड। उसके बाद थोड़ा ट्राई करेंगे कि हम डिफरेंस कर सके कि रिसर्च मेथड और रिसर्च मेथोडोलॉजी ये दो क्या चीज़ है, इनका डिफरेंस क्या है। उसके बाद देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी और अंत में रिसर्च मेथड टाइप्स, क्या क्या रिसर्च मेथड के टाइप होते हैं। जो आज का क्लास है, हमारा क्लास बेसिकली ये इग्नो का MS002 रिसर्च मेथोडोलॉजीज एंड मेथड का पार्ट है। तो पहले देखते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी चीज़ क्या है। रिसर्च मेथोडोलॉजी और रिसर्च मेथड, ये दो चीज़ में हमें याद रखना है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पहले आता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी इज़ द बिगिनिंग, मतलब जब भी कभी हम कोई रिसर्च करेंगे, पहले हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी को चूज़ करना होगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी एक टेक्निक हो सकता है या फिर टूल हो सकता है जो कोई रिसर्चर आगे प्रोसेस करे। हमारे पास बहुत सारे रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, उनमें से हमें कोई एक रिसर्च मेथोडोलॉजी चूज़ करना पड़ता है जिससे कि हम आगे रिसर्च कर सके। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका डेफिनेशन में क्या लिखा है। Methodology explains and justifies the techniques and tools by which researcher may proceed with his research। मतलब कोई रिसर्चर जो भी टूल एंड टेक्निक यूज़ करेगा, जो आगे प्रोसीड करेगा, वही मेथोडोलॉजी होता है। फिर हम देखते हैं रिसर्च मेथड। रिसर्च मेथड क्या है? रिसर्च मेथड्स आर द टेक्निक्स एंड टूल्स बाय व्हिच रिसर्चर रिसर्च सब्जेक्ट और ए टॉपिक। मतलब कोई भी रिसर्चर अगर कोई भी टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ कर रहा है किसी चीज़ को स्टडी करने के लिए, वो हो जाएगा रिसर्च मेथड। ये रिसर्च मेथड, दिस इज़ द एंड ऑफ एन साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक रिसर्च। या ये रिसर्च मेथड पे ही एक्चुअल टूल्स और स्टेप्स के बारे में बताया जाता है। अब फिर से एक बार देख लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पर है। रिसर्च मेथोडोलॉजी में हमारा मेन फोकस होता है कि हम एक ऐसा मेथड चूज़ करें। हम पहले मेथोडोलॉजी में हम एक मेथड चूज़ करते हैं जिससे कि हम रिसर्च कंटिन्यू कर सके। ये शुरुआती तौर पर है, पहले स्टार्टिंग है। और जो रिसर्च मेथड होता है ये एक लास्ट में, मतलब पूरी जो प्रोसेस में जो चीज़ें या फिर टूल्स एंड टेक्निक्स हम यूज़ करते रहेंगे, वो हो जाएगा एक मेथड। अब देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? हमारा मेनली 3 तरीके के एलिमेंट्स होते हैं: कॉन्सेप्ट्स, प्रोपोजिशंस और हाइपोथेसिस, और थ्योरी। कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे कोई भी थ्योरी का या फिर कोई भी रिसर्च का बिल्डिंग ब्लॉक। हमारा बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं जिनका हमारे रिसर्च में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई इम्पैक्ट हो। ये कोई ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो सकता है, मतलब शॉर्ट कोई हमें समझ आए ऐसी कोई चीज़, ये होगा कॉन्सेप्ट। उसके बाद होता है प्रोपोजिशंस और हाइपोथेसिस। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर हम जोड़ ले तो वो हो जाएगा एक प्रोपोजिशन। कॉन्सेप्ट्स का इंटर रिलेशन को कहते हैं प्रोपोजिशन। और इसी को अगर हम हाइपोथेसिस के हिसाब से डिस्क्राइब करें, हाइपोथेसिस होता है कि हम पहले से ही कोई चीज़ कल्पना कर लेते हैं कि हमारा वो चीज़ कैसा होगा, रिसर्च में हमारा फाइंडिंग्स कैसा होगा या फिर हमें कैसा रिजल्ट मिल सकता है। इसको अगर हम पहले से ही डिस्क्राइब करें, उसे कहा जाता है हाइपोथेसिस। वैसे तो प्रोपोजिशन और हाइपोथेसिस अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी कुछ एक्सटेंट तक इन दोनों में रिलेशन है। उसके बाद देखते हैं थ्योरी। थ्योरी होता है अगर हम बहुत सारे प्रोपोजिशन को एक साथ जोड़ ले और उनका जो रिलेशन हो, इंटर रिलेशन, उस रिलेशन के कुछ वर्ड्स में हम उसे डिफाइन करें तो वो हो जाएगा थ्योरी।
मतलब जो भी कॉन्सेप्ट और प्रोपोजिशन का इंटर रिलेशन ऑर्गेनाइज तरीके से अगर हम उनका इंटर रिलेशन निकाल ले तो वो हो जाएगा एक थ्योरी। अब देखते हैं हमारा रिसर्च मेथड कौन कौन सा है। यहाँ पर हम डिस्क्राइब ज़्यादा बड़ी तरीके से नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ उनका मेन क्या चीज़ें हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। अगले क्लास में हम ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे। रिसर्च मेथड्स क्या क्या है। रिसर्च मेथड में हम मेनली तीन मेथड को पढ़ते हैं। एक होता है इवोल्यूशनरी मेथड, दूसरा कंपैरेटिव मेथड और तीसरा हिस्टोरिकल मेथड। अब इवोल्यूशनरी मेथड क्या है। इवोल्यूशनरी मेथड मतलब हम अगर कोई भी रिसर्च इवोल्यूशन के हिसाब से करें, मतलब हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हम कैसे इंसान धीरे धीरे इवॉल्व हुए, पहले हम बंदर थे फिर कैसे इंसान हुआ, या फिर कोई भी प्राणी ऐसा अगर पिछले ज़माने में कैसा था अब कैसा है, ये अगर इवोल्यूशन का प्रोसेस के बारे में हम बात करें तो उसे कहा जाएगा इवोल्यूशनरी मेथड। कंपैरेटिव मेथड होता है अगर हम दो सोसाइटी में कंपेयर करके कोई रिसर्च करें। अगर कोई हमारा विलेज का एक कल्चर है और शहर का एक कल्चर है, अगर हम इन दोनों में कंपेयर करके कोई रिसर्च कंडक्ट करें तो उसको कहेंगे कंपैरेटिव मेथड। फिर हम हिस्टोरिकल मेथड मतलब हमारा हिस्टोरी हमें कैसे डिस्क्राइब करता है, ये चीज़ के बारे में अगर पास्ट इवेंट के बारे में हम रिसर्च करें उसे कहा जाता है हिस्टोरिकल मेथड। यहाँ पर हमें याद रखना है कि इवोल्यूशनरी मेथड और हिस्टोरिकल मेथड दोनों एक नहीं है। इवोल्यूशनरी मेथड में हम ग्रेजुअली कैसे एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक पहुँचे ये बताया जाता है, और हिस्टोरिकल मेथड में हमारा हिस्टोरी जो पास्ट इवेंट है उनके बारे में स्टडी किया जाता है। आज के क्लास में बस यही तक। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।